से और जग में प्रताप हो जाता है। दशकंदर अच्छे कर्मों के करने से जग में प्रताप हो जाता है, पर नारी घर में लाने से नीलेश, पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। इसलिए रावण मेरी बात मानो, कर हरना है तो निज दोष हरो, पर नारी हरना ठीक नहीं, कर सकते तो शुभ कर्म करो, चोरी का करना ठीक नहीं। पराई स्त्री को घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है, और चोरी करना ये तो महापाप है। अगर हर सकते हो तो अपने अवगुणों को हरो, निज दोषों को हरो, पराई स्त्री को मत हरो। रावण कहने लगा मामा मैं तेरे ये उपदेश तो सुनने नहीं आया, और अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो सीता का हरण तो मैं बाद में करूंगा, पहले तेरे ही प्राणों का हरण कर लूंगा। मारीच घबरा गया, सोचने लगा अब करे तो करे क्या, अगर मैं रावण की बात नहीं मानता तो ये हमें मार देगा, और अगर इसकी बात मानता हूं तो भगवान के हाथों हमारे प्राण जाएंगे, मेरी तो मृत्यु निश्चित है। अब कैसे मरना है ये मुझे तय करना है। मन ही मन में विचार करने लगा मारीच कि अब सोच रहा मारीच मन में, और हर तरह मुसीबत आई है। अब सोच रहा मारीच मन में, हर भांत मुसीबत आई है। इस ओर कुएं में गिरता हूँ, इस ओर कुएं में गिरता हूँ, इस ओर गिरूं तो खाई है। सोचने लगा अगर रावण के हाथों मरेंगे तो मेरा परलोक बिगड़ जाएगा, और भगवान के हाथों मरेंगे तो
मेरा परलोक सुधर जाएगा। बस यही सोच कर मौन हुआ, मृग बनने को तैयार हुआ। बेटा अब होता है वह सब चरित्र जिस लिए राम अवतार हुआ। रावण से मारीच कहने लगा, कोई बात नहीं दशकंदर, तुम्हारी अगर यही इच्छा है तो तुम हमारे राजा हो, तुम्हारी बात को मानना मेरा धर्म है, चलो हम चलते हैं। भागवत प्रेमियों, मारीच जब चला है एक सोने का मृग बन करके, और भगवान श्री राम की जो कुटिया थी उस कुटिया के चारों तरफ घूमने लगा। जानकी की जब नजर पड़ी तो भगवान श्री राम से कहने लगी, प्रभु कि बोली सीता देखो भगवान और कैसा मृग सुकर सलोना है। बोली सीता देखो भगवान कैसा मृग सुकर सलोना है। देखो तो सर से पांव तक सारा सोना ही सोना है। हे नाथ खाल लो इसकी तो कुटिया का श्रृंगार होगी। सोने के मृग की मृगशाला क्या अद्भुत यादगार होगी। जवाब दिया, ये कितना सुंदर मृग है, अगर इसकी मृगशाला आ जाए तो हमारी कुटिया की कितनी शोभा बढ़ जाएगी। सीता की जब ये बात सुनी तो श्री राम कहने लगे, ठीक है